मैं आपको बाहर दिखाती हूँ। कीर्तन स्टार्ट हो गए हैं और हमारे यहाँ पे 12 बजे तक कीर्तन होंगे और बाहर कीर्तन वाले बैठ गए हैं। मैं दिखाती हूँ बाहर किस तरीके से हमारे यहाँ पे कीर्तन करते हैं और गाना को किस तरीके से झुलाएंगे हम 12 यहाँ पे 12 बजने वाले हैं तो यहाँ पे तैयारी चल पड़ी है कृष्णा के झूले की। यहाँ पे जो पंडित जी है थोड़ी सी पूजा करवाएंगे यहाँ फिर से। तो यहाँ पे कृष्णा के झूले के साथ फ़ोटो ले रहे थे। तो यहाँ पे मैं बताती जाऊँगी कौन कौन है यहाँ पे थे। जो पहले आई थी वो मेरी दीदी की बेटी है और यहाँ पे मैं खड़ी थी और यहाँ पे मम्मी जी है, पंडित जी है और जैसे 12 बज चुके हैं तो कृष्णा को यहाँ पे टीका वगैरह लगा रहे हैं और साथ में यहाँ पे पीछे गाने भी चल रहे थे, मैंने आपको पहले दिखाया है। और इस तरीके से हमारे जन्माष्टमी मनाई जाती है। यहाँ पे कृष्णा को भोग लग रहा है, जो हमारे यहाँ पे सुंड बोलते हैं। जैसे बच्चे का जन्म होता है तो जो बच्चे की माँ होती है उसके लिए सूंड बनाई जाती है। तो जैसे सूंड होती है, जैसे मेवे होते हैं सर्दियों में आम घर में बनते हैं, तो उसका भोग लग रहा है यहाँ पे। जन्माष्टमी के लिए सूंड बहुत ज़रूरी होती है और माखन। तो यहाँ पे भोग लग चुका है और
अब झूला झुलाने की तैयारी हो रही है यहाँ पे, क्योंकि कृष्णा ने जन्म ले लिया है, 12 बज चुके हैं और पंडित जी यहाँ पे झूला झुलाने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे डैडी जी खड़े हैं, फैमिली के पूरे हैं और गांव वाले लोग आए हैं, पूरे खड़े हुए हैं। यहाँ पे अंधेरा था क्योंकि लाइट, आंगन वाली लाइट ऑफ करवा दी थी पंडित जी ने, और जो कान्हे का झूला है उसकी लाइट जला दी थी यहाँ पे। तो आपको पीछे हल्का हल्का अंधेरा दिख रहा होगा उसी वजह से। तो देखो छोटे से कान्हा कितने सुंदर लग रहे हैं अपने झूले के अंदर बैठे हुए। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी, जो भी हमारे कान्हा जी को देख रहे हैं उनकी हर मनोकामना पूरी करे भगवान। तो यहाँ पे कान्हा जी की आरती भी हो रही है। सब लोग कान्हा जी की फ़ोटो ले रहे थे यहाँ पे। यहाँ पे मैं आपको अपनी फैमिली से भी मिलाती जाऊंगी। तो मेरे यहाँ पे सास ससुर जी खड़े थे और ये मेरी छोटी दीदी का बेटा है, और पिछली साइड छोटी दीदी की बेटी खड़ी हुई है, और ये मेरे बड़े दीदी हैं और बड़े जीजू हैं। मैं इनको जीजू बोलती हूँ, ये जेठ जी हैं मेरे। तो क्योंकि हमारी शादी एक ही घर में हुई है, तो यहाँ पे मेरी जेठानी जी है छोटे वाले, और दीदी की बेटी है, और जीजू खड़े हैं, मैं इनको भी जीजू बोलती हूँ। तो ये भी मेरी जेठ जी हैं। और यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड है। तो मैं यहाँ पे नक्शू को भी ढूंढ रही थी क्योंकि यहाँ पे नक्शू नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पे दीदी की बेटी, दोनों दीदियों की बेटी है मेरी। ये बड़े वाली छोटी दीदी की बेटी है और बीच में बड़ी दीदी की बेटी है, और साइड में खड़ी हुई है ये छोटी दीदी की बेटी की फ्रेंड है। और पीछे मेरे चाची सासू खड़े हुए हैं, मेरी चाची सासू हैं। और जो अभी झूला झूला रहे हैं ये मेरे ननद हैं, और इनके साथ मेरे सबसे छोटे चाची सासू जी हैं। और यहाँ पे बुआ जी भी खड़े हैं और हमारे परिवार के सारे लोग हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कान्हा के जन्म के बाद जो घर में आए हुए थे लोग, उनको सूंड बांटी जा रही है क्योंकि कान्हा जी को सूंड का भोग लगा हुआ है। तो इसके बाद फिर से हमारे यहाँ पे थोड़ी देर कीर्तन होंगे, क्योंकि हम कान्हा जी को यहाँ पे अकेला नहीं छोड़ेंगे, और कोई ना कोई यहाँ पे कान्हा जी के पास बैठेगा बाहर। तो यहाँ पे इस तरीके से सूंड बनाई जाती है और साथ में दही भी दिया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कान्हा जी का चूल्हा इस तरीके से सजाया हुआ है, और कान्हा जी को मैं इस तरीके से झुला रही थी यहाँ पे। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आपको मेरी ब्लॉग अच्छी लग रही होंगे। अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।